तो साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फ़ौक़ानिया एंड मौलवी इम्तिहानात 2022 को लेकर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज आप सभी का 6 दिसंबर हो गया है और कुल मिलाकर आपके 26 से 27 दिन ही एग्ज़ाम को बचे हुए हैं। बिल्कुल राइट, हमने कहा आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं और गैस पेपर आप सभी ने ख़रीद लिया है और कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर आपके पास गैस पेपर है तो उनको किस टाइप से पढ़ें कि आपका 90+ इंशाल्लाह आ जाएगा। तो जी हाँ, आप वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बात समझ में ना आएगी। तो जी हाँ साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको अभी तक ये पता नहीं कि इस चैनल पर फ़ौक़ानिया एंड मौलवी की तैयारी कराई जा रही है, तो जी हाँ बिल्कुल, इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ौक़ानिया एंड मौलवी के लिए तैयारी कराई जा रही है। वहाँ से आप बिल्कुल क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके फ़ौक़ानिया का जो एग्ज़ाम 2022 में होगा उनमें कितने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे। तो जी हाँ, टोटल सब्जेक्ट जो आपका 11 सब्जेक्ट है और सभी सब्जेक्ट एक 100 नंबर के, यानी कि 1100 नंबर के आपके सवालात आएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट से रूबरू करवाते हैं। तो ये देखिए साथियों, आप सभी के सामने क्या कहते हैं सब्जेक्ट लेकर आ गए। यहाँ देखिए उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, इंग्लिश, उनके बाद देखेंगे इकोनॉमिक्स। तो ये देखेंगे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसके बाद देखेंगे मैथ, साइंस, समाज, अरबिक और दिनियात और दिनियातू, यानी कि दिनियात 2 ठो रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो देखेंगे सबसे पहले, तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने वो सब्जेक्ट को देख लिया, अब हमको तैयारी किस टाइप से करना है और उस क्या कहते हैं गैस पेपर को किस टाइप से, गाइड को कैसे पढ़ना है। तो जी हाँ साथियों, आपने गाइड लिया होगा तो उसी में आपको ये टोटल 11 सब्जेक्ट आपको मिल गया होगा। तो सिंपली हमको ये करना है कि हर एक सब्जेक्ट पर, यानी कि जैसे 11 सब्जेक्ट है तो उस पर आपको नहीं तो 30 मिनट ज़रूर दीजिए। एक सब्जेक्ट पर कितना मिनट? 30 मिनट दीजिए। और उस सब्जेक्ट को जब आप खोलेंगे, जिस सब्जेक्ट का आप गाइड पढ़ेंगे, तो देखेंगे शुरू में या तो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर सब्जेक्टिव दिया होगा। तो जो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे उनको आप याद करने की कोशिश करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, तो वो काम नहीं करना है। बस उनको पढ़िए और समझिए ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि मदरसा बोर्ड का कोई ये फिक्स नहीं है कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 40 पूछेगा, 50 पूछेगा या नहीं भी पूछेगा, ये ऐसा भी होता है। तो इसीलिए आप सभी को जितना ऑब्जेक्टिव दिया हुआ उनको आप देखिए और याद कीजिए। हर एक सब्जेक्ट पर कितने मिनट देना है आपको? तो 30 मिनट देना है। तो इस तरह करके आपका टोटल अगर 11 सब्जेक्ट है तो अगर एक घंटा देते हैं तो हम 11 घंटा हो जाता है। इतना तो मेहनत आप करेंगे नहीं, जैसा मुझे पता है। तो इसीलिए कम से कम आपको पूरे दिन में 5.5 घंटा स्टडी करना है। कितने घंटा साथियों? 5.5 घंटा स्टडी करना है। देखेंगे 30 मिनट देना है एक सब्जेक्ट पर। कितने मिनट देना है? 30 मिनट देना है। फ़ौक़ानिया और मौलवी दोनों वाले समझिए, इनको कितना देना है? 30 मिनट देना है। तो 30 मिनट जो देंगे हम, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट को हम खोलेंगे उसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव कितना है। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव कितना है। तो सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने की कोशिश करेंगे सब दिन। आज से आप अहद कर लीजिए, अगर आप फ़ोन चलाते हैं, अगर अदर कुछ काम करते तो उनको त्याग दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ हम आपसे 5.5 घंटा मांग रहे हैं। कितना? 5.5 घंटा मांग रहे हैं पढ़ने के लिए। कितना? 5.5 घंटा। तो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट देना है एक सब्जेक्ट पर, और उसमें 10 मिनट में आपको उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे उनको, या 10 मिनट या 20 मिनट जो लगे आप देख लीजिए, जैसा कीजिए, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए। यानी कि एक दिन में, ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिएगा। जितना ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा 10 मिनट में, वहाँ तक आप निशान लगा दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए। उनके बाद आइंदा दूसरे दिन पढ़िएगा। उनके बाद देखेंगे साथियों, सब्जेक्टिव को देखने की कोशिश करेंगे। जब देखेंगे सब्जेक्टिव को, तो सब्जेक्टिव जो है, तो सब्जेक्टिव को ज़्यादातर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ आप पढ़िए। क्या करेंगे? उनको मुताला कीजिए। अगर आप मुताला कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ बात समझ में ज़रूर आएगी। क्योंकि साथियों देखिए, अब आपका वक्त कितना रह गया है? 26 से 27 दिन रह गए। आप रटने की कोशिश करेंगे तो फिलहाल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो सब सब्जेक्ट को नहीं रट पाएंगे, अगर इसको रटेंगे तो वो छूट जाएगा। तो इसीलिए उनको
देखिए और मुताला कीजिए और यहाँ तक कोशिश कीजिए कि 26 से 27 दिनों में मेरा जितना भी ये 11 सब्जेक्ट है ये टोटल का टोटल मैं पूरा मुताला कर लूँ, यानी ख़त्म कर दूँ इसको पढ़कर। ये सोचिए, ध्यान में लगाइए। तो क्या बताया हमने, 30 मिनट देना है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव दोनों को, और प्लस में मान लीजिए 30 मिनट आपने दिया और इसी में 10 मिनट और दे देते हैं आप तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा साथियों। 40 मिनट अगर दे देते हैं तो वो भी कैसे कि मान लीजिए अगर आप 30 मिनट उसमें देते हैं और 10 मिनट जो है उस सब्जेक्ट को लिखने में लगाइए। क्या चीज़ करने में, लिखने में लगाइए और ज़्यादातर सब्जेक्ट को लिखने की कोशिश कीजिए। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिखने ही वाले पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आपको OMR नहीं दे दिया जाएगा कि आप इस तरह गोल करके भर देंगे A B इस तरह करके। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। क्या चीज़ करना साथियों, लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनको फिर बगल में रख दीजिए साइड में और उनको आप क्या करेंगे 10 मिनट, जैसे मान लीजिए कुछ सवालात को हमने पढ़ा सब्जेक्टिव में और उन सवालात को लिखने की कोशिश कीजिए। तो जी हाँ, यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। एक सब्जेक्ट को कितने मिनट पढ़ना है, 30 मिनट पढ़ना है और प्लस में 10 मिनट लगाना है उन जिस सब्जेक्ट को हमने पढ़ कर रखा उसको लिखने की। अब फिर जब दूसरे सब्जेक्ट को हम लेकर चलेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट को भी क्या करना है, 30 मिनट पढ़ना है और उसके सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आता है जिस टाइप से उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा उसको अपने कॉपी में उतारना है और उसको कॉपी में लिखने की कोशिश करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि किस टाइप से हमको पढ़ना है, तैयारी करना है। दिन में कितने घंटे आपको, सिर्फ और सिर्फ मैं 5.5 घंटा मांग रहा हूँ आपसे। कितना, 5.5 घंटा। अब चलेंगे देखेंगे साथियों, आप कहेंगे कि अरबी में हम क्या करेंगे, फ़ारसी में क्या करेंगे। तो देखिए अरबी और फ़ारसी में आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा मेहनत कर लेना है लिखने पर। क्या चीज़ पर, लिखने पर मेहनत कर लेंगे। जैसे कि गाइड में आपको कुरान शरीफ की आयातें रहते होंगे, उसमें देख लीजिएगा आप, रहेगा ही, और उसको आप अरबी लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्या चीज़, तो अरबी लिखिएगा कि अरबी किस टाइप से लिखा हुआ उसमें, और उसी टाइप से हूबहू अपने कॉपी में उतारने की कोशिश कीजिएगा अरबी को, ताकि आपको वहाँ अरबी लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जैसे मान लीजिए अगर कुछ का तर्जमा भी करने के लिए कह देगा तो उस टाइप से हमने वीडियो बनाया भी है, उसको देखिए कि अगर हम कुछ नहीं जानते हैं और उसके माने मतलब जान भी नहीं करते तो हम किस टाइप से तर्जमा लिखेंगे। तो वो प्रॉपर वीडियो बना हुआ प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगी। तो जी आप चलिए दिनियात में भी आपको कुरान मुक़द्दस की आयत और हदीस दे दी जाती है, उनको किस टाइप से हल करना है। तो उनको जो है साथियों, जो हदीस रहती है तो अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए उस हदीस को कॉपी में लिखने की, वो सवालात को, और उनको हल करने की। यानी कि जब आप पढ़िएगा हदीस तो उसमें से कुछ ना कुछ बात इंपॉर्टेंट आपको ज़रूर समझ में आएगी कि हदीस में क्या है, मसला में क्या कहा गया है। तो इसको आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा मौलवी के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट को देखते हैं, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं। और सॉरी, इसमें तो एक बात बताना भूल गया कि जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा साथियों, उसका भी आपका मार्क्स जुटता है। यानी कि जैसे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट में रहते हैं तो उसका भी आपको मार्क्स जुटेगा। इसीलिए आप क्या कहते हैं, आपको तो अभी पता नहीं चल रहा होगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसीलिए आप उनको ध्यान दीजिए और दोनों की तैयारी कीजिए। जैसे अगर आपको इंग्लिश या अभी तक कुछ पता ही नहीं कि कौन सा है, तो दोनों की तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादातर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 26 दिन में बोर्ड टॉपर बन जाएंगे। आपसे भी अगर कोई पहले से मेहनत कर रहा होगा तो उनका ना अच्छा रिजल्ट आएगा साथियों। हाँ, ये है कि उनके बराबर तक आप ला सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो। चलिए आप देखते हैं हम दूसरा चीज़। तो आप चलेंगे साथियों मौलवी के स्टूडेंट के लिए। किन के लिए, तो मौलवी का जो स्टूडेंट है साथियों, उनका मैं सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेता हूं कि उनमें कितने सब्जेक्ट। ये देखेंगे साथियों मौलवी में जो सब्जेक्ट है टोटल कितना है, 9 सब्जेक्ट है। क्या क्या चीज़ है, 9 सब्जेक्ट है टोटल। दिनियात 1, दिनियात 2 और दिनियात 3, उर्दू, फारसी, हिंदी और सोशल साइंस, अरबी। और देखेंगे जब 9 में आएंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शनल पेपर में देखेंगे, यहाँ से आपको 2 बात समझ में आएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन से बुक रहते हैं, मंतिक या फलसफा रहेगा, उसके बाद तारीख़ इस्लाम रहेगा। यही 2 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में आते हैं। अब चलिए इसको किस टाइप से हमको तैयार। तो देखेंगे साथियों मौलवी में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो 9 सब्जेक्ट है। अगर आप इनको एक घंटा देते हैं तो कुल मिलाकर आपका 9 घंटा चले जाएगा। और आप भी तो इतने होशियार हैं नहीं कि आप एक घंटा एक सब्जेक्ट में देंगे और पूरे दिन 9 घंटा पढ़ने में लगे रहेंगे। ज़रूर है कि आप खेलने में भी ध्यान देंगे। तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप खेलने में ध्यान न दें। बस 26 से 27 दिन बाकी रह गए हैं। अगर आप इनको मेहनत करके लगा देते हैं तो आपके एग्ज़ाम
में अच्छे बन जाएंगे और सर्टिफिकेट आपका खूबसूरत और स्मार्ट लगेगा देखने में। इसीलिए साथियों आप 1 घंटा मत दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट दीजिए। कितना मिनट? 40 मिनट दीजिए हर सब्जेक्ट पर। वही चीज़ सेम रूल अपनाइए, 30 मिनट पढ़ने में लगाइए और 10 मिनट को लिखने में लगाइए। 30 मिनट में आपको ये करना है कि जो भी खोलिएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको क्या करना है, उसको देखना और उसको याद करना है। और उनके बाद फिर जो सब्जेक्टिव सवालात उसमें लिखे होंगे उनको आप पढ़िएगा और मुताला कीजिएगा। और आपको जो जो शक लगेगा कि ये सवाल कहीं पूछ दे, अब तो वैसे सब पे शक लगेगा पूछ दे, तो उनको पढ़कर उनके बाद उसी वक्त जिस बुक को आप क्या कहते हैं, जिस गाइड को पढ़िएगा और उसी वक्त 10 क्या कहते हैं फ़ौरन रखिएगा, घड़ी के टाइम के साथ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही लिखिएगा। कितना मिनट? 10 मिनट ही लिखिएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए आप रोज़ाना 9 सब्जेक्ट है तो साथियों अगर आप देखेंगे कि 10-10 मिनट जो लिखेंगे तो कुल मिलाकर टोटल आप दिन में 1.5 घंटा लिखेंगे। कितने घंटा? 1.5 घंटा लिखेंगे। अगर इसी तरह आपको ये प्रैक्टिस बन गया रोज़ाना उर्दू लिखने का करीब 1.5 घंटा, तो समझ लीजिए आपके 26 से 27 दिन बचे हुए हैं, तो आप कितना ज़्यादा लिख सकते हैं। तो 26 से 27 दिन अगर आप ये 1.5 घंटा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे गुना कर दीजिए 26 से, और आपका राइटिंग स्किल भी बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन जाएगा, जिनको आपको देखकर भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात दे सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, देखेंगे आपको क्या क्या करना था। जितने भी सब्जेक्ट थे उनमें कितने मिनट देने थे? सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट देने थे और 10 मिनट लिखने में लगाना था। 30 मिनट में भी हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव को देखना है, उनके बाद जो सब्जेक्टिव सवालात पूछे जाते हैं उनको देखना है, और 10 मिनट में क्या करना था? 10 मिनट हम हर सब्जेक्ट को लिखने के लिए कहे थे। तो जी हाँ, जैसा कि मुझे उम्मीद है आप सभी इस रूल को अपनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे अगर इस 26 और 27 दिन को आप पढ़ने से मेहनत में लगा देते हैं तो आपके जो मार्कशीट होंगे ना साथियों, वो चमकदार और वो लजीज लगेगा देखने में। और अगर यही 26 और 27 दिन को आप बर्बाद कर देते हैं तो आप मार्कशीट भी दिखाने से भागेंगे। अगर आपको पूछेगा ना कि तुम अपना मार्कशीट दिखाना, तो आप नहीं दिखा पाएंगे। बिल्कुल ये राइट बात कह रहा हूँ मैं आपको। अगर नहीं है तो आप जिन बच्चों का नंबर कम है उनसे जाकर पूछिएगा, वो आपसे मार्कशीट छुपाएगा। इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक तैयारी में नहीं लगा है आप तैयारी कीजिए। और दूसरी बात देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं अभी तक ही मुझे ये कॉल करते हैं कि सर गाइड आया है या नहीं। देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक रह गया, ये गाइड पूछने की बात नहीं, आपका गाइड कब का आ गया है। तो इसीलिए ये नोटिफिकेशन दे दूं कि अगर आप अभी तक गाइड नहीं खरीदें तो अभी जाएं वीडियो देखने के बाद और गाइड को ज़रूर खरीदिए और मेहनत से तैयारी कीजिए। तो जी हाँ साथियों, आप बताएंगे कि ये वीडियो आप सभी के लिए कैसी लगी। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न होगा आप सभी को तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हत्तल इम्कान आपके कॉमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप हमें विदा दीजिए और इसी तरह इस चैनल से तैयारी करते रहिए।